लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप में 10 मुहर्रम शहादत हुसैन इस तरह मनाए। जी हां, इस्लामिक सेंटर के सचिव ने प्रेस वार्ता करके दी जानकारी। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते कल 10 मुहर्रम आशुरे के दिन हजरत हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने शहरवासियों को प्रेस वार्ता कर एक अपील जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई जलसा या कोई जुलूस और किसी भी सामूहिक प्रोग्राम की अनुमति नहीं है। ऐसे में हमें हजरत हुसैन की शहादत को इस तरह मनाना है कि सरकारी गाइडलाइन का भी पालन हो और शहादत हुसैन से मिलने वाले सबक को हम याद कर सकें। और हजरत हुसैन की जिंदगी से 2 बड़े सबक प्राप्त होते हैं। उनका सब्र, धैर्य जो उन्होंने करबला के मैदान में प्यास की हालत में किया। करबला के मैदान में उन्होंने अल्लाह के सामने सर झुकाया। और करब का अर्थ परेशानी और बला का अर्थ मुसीबत है, यानी परेशानी और मुसीबत की हालत में उन्होंने नमाज अदा की। इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हमें इन दोनों चीज़ों पर अमल करने की सख्त ज़रूरत है। धैर्य खुशी और गम में रखना, जिससे यह महामारी ना फैले, और दूसरे इस कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के सामने सर झुकाकर दुआ करना। और यह दोनों काम हमें हजरत हुसैन की मोहब्बत और उनकी ज़िंदगी से मिलने वाले सबक को सही तौर पर याद दिलाता है। जी हाँ, बता दें करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने क्यों शहादत दी। बुराई और गुनाह को मिटाने के लिए गुनहगार के सामने नहीं झुकाया सर, और अपने घर वालों और अपने जानसार साथियों के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर यह संदेश दे दिया, गुनाह और बुराई को खत्म करने के लिए गुनहगार के सामने हमें नहीं झुकना है, सच और हक का साथ देना है। जी हाँ, घुटने ना टेक दें कहीं बातिल के सामने, बच्चों को बताते रहें अजमत हुसैन की। हमारी तमाम शहरवासियों से अपील है, क्योंकि कल लॉकडाउन भी रहेगा और इस 10 मुहर्रम भी है। इसको ध्यान में रखते हुए गली मोहल्ले चौराहों पर भीड़ एकत्रित ना करें और भीड़ का हिस्सा भी ना बने। घर में रहकर हजरत हुसैन की जिंदगी के सबक को याद करें और अमल में लाएं। करबला का यह संदेश बड़ा संदेश है। हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें और धैर्य को बनाए रखें। देखिए, कल 10 मुहर्रम है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई थी करबला के मैदान में, और जो उन्होंने वहाँ शहादत दी थी उनकी पूरी ज़िंदगी पर अगर गौर करें तो 2 बातें समझ में आती हैं। एक तो कि वो करबला के मैदान में उनकी शहादत हुई, वो क्यों करबला गए थे। तो पहली चीज़ ये कि वहाँ गुनाह हो रहे थे, बुराइयाँ हो रही थीं, उसको ख़त्म करने और मिटाने के लिए गए थे, और उन्होंने उनके सामने सर नहीं झुकाया और उनसे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने और उनके 72 साथियों ने अब जाम शहादत पी लिया। उसकी को याद करने के लिए, उनकी शहादत को और उनकी क़ुरबानी को याद करने के लिए ये 10 मुहर्रम में उनको याद किया जाता है, उनकी क़ुरबानियों को याद किया जाता है। उनकी ज़िंदगी से 2 सबक हमें मिलते हैं। करबला के मैदान में उनको प्यासा रखा गया 3 दिन, उस प्यास को याद करते हुए उन्होंने सब्र किया। आज हम कोरोना की महामारी के दौर में हमको भी सब्र करना है, अपनी खुशी और गम को उस हालत में मनाना है, घर में रहकर मनाना है। दूसरी चीज़, उन्होंने वहाँ रहकर उस जगह अल्लाह के सामने सर झुकाया था करबला के मैदान में। हमें अल्लाह के सामने सर झुकाकर इस कोरोना काल में, कोरोना की महामारी को ख़त्म के लिए हमें अपने घरों में अल्लाह को याद करना है और इसके लिए दुआ करना है कि पूरे देश से और पूरी दुनिया से इस महामारी को ख़त्म करे अल्लाह, क्योंकि अब अल्लाह के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, क्योंकि वही है जो इसको दूर कर सकता है। हम अब इससे हार चुके हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अब अल्लाह के सामने सर झुकाएं और अल्लाह से मांगें। यही हज़रत हुसैन की शहादत का पैगाम है, संदेश है। हम आपके माध्यम से
पूरे ज़िले वासियों को और जहाँ तक कि मेरी बात जाए उन सब को ये पैगाम देना चाहते हैं ही थी वो इंसाफ वाली ज़िंदगी थी, वो सब्र और धैर्य वाली ज़िंदगी थी, वो अल्लाह के सामने झुकने वाली ज़िंदगी थी। तो हमें वो ज़िंदगी अपनानी चाहिए। और आखिरी बात कि हमारे हर शहर वासी को इस दिन ना, क्योंकि लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन में जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है उसके साथ साथ धारा 144 भी लागू की गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ना जलसे करें, ना जुलूस निकालें, ना भीड़ इकट्ठा करें, ना भीड़ का हिस्सा बने, ना कोई ऐसा काम करें जिससे कानून को हाथ में लेना पड़े और कानून की खिलाफ वर्जी हो। हम इस देश के वो नागरिक हैं जो एक अच्छे शहरी बनने का सबूत देंगे ऐसे मौक़ों पर। इसलिए हम आपके माध्यम से ये पैगाम पूरी आवाम को देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाम ने अब तक हमारे हर संदेश को माना है और ये कल ये भी मानेंगी। और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रशासन ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की, जिस तरह का आपसी कोऑर्डिनेशन अपनाया है, उसी के साथ हमारा ये भी कल का दिन भी शांति से, अमन से, आपसी सद्भाव के साथ गुजरेगा।